भयंकर से भयंकर दांतों का दर्द, दांतों में जो काला कीड़ा लग जाता है, दांतों की सड़न हो जाती है, पायरिया यानी कि मसूड़ों से खून आने की समस्या, दांत गंदे पीले हो जाते हैं, उनको सफेद और चमकदार बनाना चाहते हैं। 3 घरेलू नुस्खे जो कि सभी की सभी चीजें सबके किचन में अवेलेबल होती हैं और पूरी की पूरी जानकारी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के अनुसार आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इवन श्री राजीव दीक्षित जी ने भी अपने बहुत सारे व्याख्यानों में ये जानकारी दी है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल, हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, 3 होम रेमेडी में सबसे पहली होम रेमेडी चलिए जानते हैं किस तरह से आपको तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज ली है हींग। आपके गांव में, आपके शहर में आप कहाँ रहते हैं और इसको हींग को क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि इसको कई लोग ना अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हींग की बीच में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो कि दांतों के कीड़े को लौंग से भी ज्यादा तेजी से दोस्तों दांतों के दर्द को ठीक करने में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन ये बहुत पुराने जमाने का दादी नानी का घरेलू नुस्खा है और आजकल लुप्त हो चुका है, सही से लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसका प्रयोग हींग का दांतों की सड़न के लिए, कीड़े के लिए करते ही नहीं है। अगर आप इसका नियमित मात्रा में 1 चुटकी की मात्रा में कटोरी में हींग का पाउडर कुटा हुआ डाल देते हैं और आधा से 1 कटा हुआ नींबू का रस, लेमन, अगर इसके बीच में डाल करके दोस्तों हल्का सा इसको गर्म करते हैं, अगर गैस पे रख के थोड़ा सा गुनगुना करते हैं इसको और मिक्स करते हैं अच्छे से हींग को दोस्तों लेमन के बीच में यानी कि नींबू के रस के बीच में, उसके बाद में मिक्स करने के बाद में दोस्तों आगे मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा लगाने का। लेकिन सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इस हींग को लगभग लगभग मान के चलिए आपको जब नींबू के बीच में डालेंगे तो आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में रुई की सहायता से यानी कि जो कॉटन होती है उसकी सहायता से दोस्तों इसको डिप करके, यानी कि जो हींग वाला पानी, नींबू वाला पानी इसके बीच में डुबो करके आपको अपने दांतों पे जहाँ पे भी आपको दर्द है, सूजन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों के दांत गंदे पीले रहते हैं वहां पे अगर ये ब्रश की तरह कॉटन को इस्तेमाल करेंगे, जिनको दर्द नहीं है, तो ये दांतों को साफ भी करने में आपकी सहायता करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये नुस्खा आप हफ्ते में 2 बार प्रयोग करें। जिनको दांत सफेद करने हैं, जिनको दर्द होता है, वो 3-4 बार, 5 बार भी प्रयोग कर सकते हैं हफ्ते में, और बाकी दिन ब्रश अवश्य करें। और पेस्ट जो होनी चाहिए वो केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप ये फ्रेश बना करके हींग और नींबू का नुस्खा अपने दांतों में लगाते हैं तो ये ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से आपके दांतों में कम से कम एक रात को जो चैन की नींद हराम हो जाती है दर्द के कारण, उसको ये कम से कम ठीक करने में मदद करेगा। अगले दिन आप कम से कम सुबह उठ करके आराम से आनंद पूर्वक आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आइए जानते हैं जिनको, जिनके घर में हींग नहीं होती है, और भी जबरदस्त और भी बेहतरीन उपाय जिसको इवन श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने बहुत सारे व्याख्यानों में बताया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये दोस्तों जो उपाय है ना, ये आपके कीड़े को हटाने तक में मदद करता है। दोस्तों, लाल वाली जो प्याज आती है, रेड ऑनियन जिसको कहते हैं, उसके बीच में सल्फर, फास्फोरस, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी 12 और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो कि दांतों के दर्द को अगर आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे उसको दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, प्याज सभी के घर पे होता है, तो आपको लाल वाला प्याज लेना है, सफ़ेद प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है इसके लिए, क्योंकि उसमें कम मात्रा में सल्फर कंटेंट होता है। प्याज को कद्दूकस करके या फिर जो हमारा मिक्सर होता है, ब्लेंडर होता है, उसमें ब्लेंड करके आपको इसका रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद में दोस्तों, जैसे ही आप इसका रस निकाल लेते हैं, इसको कॉटन की मदद से या फिर इसके बीच में थोड़ा सा लौंग का पाउडर भी कूट करके डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल अगर आप चाहें। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ प्याज के रस में दोस्तों कॉटन को डिप करके अगर आप अपने दांतों में, जब आपको रात को बहुत ज़्यादा पेन होता है वहाँ पे रखते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कम से कम दर्द को उस रात को पूरी तरह से गायब कर देगा। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये पूरी तरह से दर्द को एलिमिनेट नहीं करेगा, हटाएगा नहीं। अगले दिन डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और आगे मैं आपको जो तीसरा घरेलू उपाय बता रहा हूँ ना, वो दांतों के कीड़े को पूरी
तरह से हटा देता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको आप क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कई लोग इसको जाम फल के पत्ते कहते हैं, महाराष्ट्र में कई लोग इसको पेरू के पत्ते कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसको? अंग्रेजी में इसको गुआवा लीव्स कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, ये जो जाम फल के पत्ते हैं ये आपको कम से कम ऐसे वाले हरे वाले ताज़े लेने हैं जो कि नरम हो, सख्त बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जाम फल के पत्तों में यानी कि गुआवा के लीव्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ज़बरदस्त मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दांतों के कीड़े को, दांतों के दर्द को, पायरिया की प्रॉब्लम को, दांतों में जो दोस्तों सड़न हो जाती है, इसके अलावा जिनके गंदे पीले दांत, बदबूदार, बहुत बदबूदार दांत है, मसूड़े हैं, यानी कि गम्स की जो हेल्थ है वो अच्छे से नहीं है, उनके लिए पीरू के पत्ते यानी कि ये जो जामफल के पत्ते होते हैं, अमरूद के पत्ते होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। प्रयोग करने का सही तरीका पता होना चाहिए। ताज़े पेरू के पत्ते यानी कि आपको जो जामफल के पत्ते ले लेने 3 से 4, उनको दोस्तों आपको एक बर्तन में डाल करके आपको उबाल लेना है। इस तरह से, ये जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको इसको उबाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो पानी है, अगर आप इसको पी लेते हैं, ये भी दर्द को गायब करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको 2 घरेलू उपाय बताए हैं इसके अलावा वीडियो में, वो तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं दर्द को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले सेवन करने का ये पानी का सही तरीका जान लीजिए, क्योंकि गलत तरीके से प्रयोग आपको इसका नहीं करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पानी को छान रहा हूँ। छानने के बाद आपको ये ज़्यादा भी ठंडा पानी नहीं लेना है, ये हल्का चाय की तरह गर्म होना चाहिए। और इसको सीप सीप करके आपको जब दर्द हो, इसको रात को पी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, एटलीस्ट उस रात को दर्द को गायब करने के लिए। और ये जो पत्ते आप अपनी वीडियो में स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका पेस्ट बना करके ब्लेंडर में इसके बीच में दोस्तों लौंग का तेल या लौंग को कूट करके उसका पाउडर मिला करके डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बीच में सरसों का तेल और हल्दी मिलाते हैं। अपने दांतों वाले जगह में कॉटन की मदद से, सहायता से, ये जो पेरू के पत्ते हैं वहाँ पे रखते हैं, इसकी चटनी बना करके लेप, तो ये भी दर्द को गायब करने में मदद करता है। साथ में ये जो ड्रिंक है ये तो बहुत बेहतरीन होती ही है दांतों के दर्द की समस्या में। एक बात जान लीजिए, दांतों का दर्द किसको होता है? जो व्यक्ति दांतों का इस्तेमाल सही से नहीं करता है। कभी भी जानवर, जंगली जानवर ब्रश नहीं करते हैं, कुत्ता भी ब्रश नहीं करता। जानवरों के दांत स्वस्थ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भोजन को चबा करके खाते हैं। हम लोग मोबाइल पे या अन्य चीज़ों पे, बातों पे ध्यान देते हैं खाना खाते वक्त, और अच्छे से चबाते नहीं हैं, मुंह में निवाला डालते हैं और घटक जाते हैं। तो ये कभी ना करें। जो व्यक्ति चबा करके 24 बार एक कोर को खाएगा उसके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। धन्यवाद।